अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप में हाजिर खिदमत है। बात मैंने काफ़ी गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मेरी चूँकि आज अभी बैकग्राउंड पे वो ख़त चल रहा है, वो ऑर्डर चल रहा है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मुलाकात का हुक्मनामा जारी किया था। और उस हुक्मनामे का मकसद ये था कि मैं मिल सकूँ, मैं तफसीलात ले सकूँ केसेस का। और आपको सब लोगों को पता है तकरीबन 9 महीने मुल्क से बाहर रहना पड़ा। और फिर मैं इसमें बहुत से मैंने ख़त लिखे, सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला को लिखे, सेक्रेटरी दाखिला को लिखे, सेक्रेटरी होम को लिखे, मगर कोई दादरसी ना हुई और मुझे फिर हाई कोर्ट रजू करना पड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 दिन पहले मैं केस की समाअत आई। उस केस के अंदर बताया गया कि इतनी दफ़ा ख़त लिखा है, और इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और 14 तारीख को इमरान खान साहब से मुलाकात और 15 तारीख को बुशरा बीबी साहब से मुलाकात। ये बैकग्राउंड पे ये सारा ऑर्डर चल रहा है। ये हुक्म हुआ था कि इस तरह से मुलाकात मेरी होनी है। लेकिन एक वो मेरे से शेयर किया उन्होंने थ्रेट लेटर के तुम कई जेलों को ख़तरात लाहक हैं कि खुदा न खास्ता जेलों पे हमला ना हो जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे शेयर किया गया। मैंने कहा था मैं तो हर हाल में जाने के लिए तैयार हो, जाए बख्तरबंद गाड़ी में ले जाएं, जिस तरह भी ले जाएं, मुलाकात बड़ी ज़रूरी है ताकि ताज़ा तरीन हालात सामने आ सकें। अल्टीमेटली मेरी फिर आज की मुलाकात जनाब बुशरा बीबी साहिबा से तय होगी। मिशाल यूसुफ़ज़ई साथ थी और एक और लॉयर साथ मौजूद थे। इकट्ठी मुलाकात थी, टाइम पहले का था, मेरी वजह से एक ही वक्त की मुलाकात रखी कि 3 बजे का टाइम मुकर्रर था। और बनी कला पहुँच गया, कार्ड बाकायदा ले लिया गया, तलाशी पूरी हुई, मेरी ऐनक रख ली पास, मेरे पास एक कलम था, वो कलम भी रख लिया गया। और जो ये कहते हैं कि मुलाकात में जो है ना 3 ख़वातीन जो अपना जेल का अमला था वो मौजूद थी। फिर जेल के जो ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो मौजूद थे। बाहर इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, बड़ा सख्त पैरा था। बुशरा बीबी माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे, बड़ी बाहिम्मत खातून है, बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला किया। उन्होंने इस सारी फसाइयत के दौर का मुकाबला किया। तकरीबन 1 घंटे के करीब तवील मुलाकात थी। बहुत सी बातें गुफ्तगू हुई जो उनके उन दिनों में जब ज़मान पाक में रेड होना था तो और उनकी तरफ से पटिशन मैंने फ़ाइल की, 1 लाख रुपए जुर्माना भी मुझे हुआ था। और वो सारी चीज़ें तारीख़ के जो और आँख में डिस्कस हुई। और उसके बाद आपको पता है कि 9 मई का सानिया हो गया, लेकिन मैं उससे पहले तकरीबन 22 या 23 अप्रैल को बेटी की शादी के सिलसिले में मैनचेस्टर गया था, वलीमा था बेटी का। वापस आना था 9 मई को, 9 मई के बाद 17 मई को आया। 17 मई में और आने के बाद मैंने बहुत से काम या चैलेंज किया अपना मोहसिन नकवी को कि वो निगरान वज़ीर आला बन नहीं सकते थे। निगरान सेटअप को, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो कानून है उसको मैंने चैलेंज किया हुआ। इमरान रियाज के केसेस में बड़ी ताकत और धड़ल्ले के साथ लेकर बहुत से इशू ऐसे थे जो मेरा मकसद ये था, लेकिन प्रोजेक्ट का एक ही मकसद था कि इमरान खान साहब को नीचे गिराना है। बुशरा बीबी साहिबा तकलीफ़ अपनी जगह, परेशानी अपनी जगह, लेकिन बड़ी हिम्मत और हौसले से खड़ी हैं और वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और बड़ी वजाहत के साथ बताया कि इमरान खान ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना अपने असूलों पे खड़े हैं और असूलों की वो जंग लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात की जंग कोई नहीं है। और इसके लिए कौम पूरी साथ खड़ी है, उन्हें कौम पे फ़ख्र है, कौम पे उन्हें अंदाज़ा है कि कौम की वजह से इमरान खान बहुत हिम्मत के साथ और देखिए एक और बात थी कि बुनियादी तौर के ऊपर ये थ्रेट क्या था, वो मकसद ये था कि इंटरेक्शन ना हो सके, लोगों के साथ गुफ्तो शरीर ना हो सके, अगला लाएमल तय होना है, अगली मूवमेंट अगर बननी है तो वो कुछ ना बन सके।
तो ये वो सारी चीज़ें जो साथ साथ ये चल रही थी, जो देख रहे थे, इन सब पे नज़र है बुशरा बीबी साहबा, और ये बातें खबरें वहाँ तक पहुँच जाती हैं। मकसद क्या था? मकसद ये है कि इमरान खान साहब पर ज़हनी प्रेशर डाला जाए, उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए, उन्हें तकलीफ़ दी जाए, इमरान खान को अपना वकला से, बाकी लोगों से मुलाकात ना हो सके, पार्टी के लोगों से मुलाकात ना हो सके। ये वो सारे मामलात हैं कि जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने अदा किया। इस हफ्ते में मुलाकात जेल में, जेल ट्रायल चल रहा है, तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद है कि मैं भी वहाँ पहुँचूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुलाकात वाला केस है वो कल के लिए लगा हुआ है। बुशरा बीबी ने एक दफ़ा फिर अदा किया कि वो कोई परेशान नहीं है, कोई किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये अपनी जगह है कि कर्टेल रखा हुआ है, एक तरह की कैद है, आप एक कमरे से निकल नहीं सकते, और पैरा बिल्कुल उसी तरह जेल की तरह का एक पैरा बिठाया हुआ है। लेकिन ये ख्याल के इससे, इस प्रेशर से पीछे हट जाएंगे नहीं। बहुत से केसेस ऐसे थे जो झूठे बनाने की कोशिश की गई, फराज शहजादी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, उस केसेस में कुछ था ही कुछ नहीं है। आज तक फराज शहजादी के केसेस में कुछ निकल आया, कुछ नहीं निकला। वो उनके खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस की बात होती रही, वो फीडबैक के हवाले से वो आपके साथ लड़ा, वो पर्चा खारिज हुआ, फिर नैब, फिर FIA, फिर एंटी करप्शन, यानी कोई महकमा छोड़ा नहीं था। हर तरह से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुदरत साथ देती है और वो खड़ी है। कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आइंदा भी खड़ी है, और इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी है। और इस मामले में बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो घबराने वाली नहीं है। और कौम जागती रहे, कौम अपना मकसद देख जो हासिल करना है, जो 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 लाएअमल इमरान खान साहब ने दिया है, उस पर अमल दरामद करे, और जो जो टारगेट हैं, जो गोल हैं, वो बहुत जल्द अचीव हो जाएंगे। उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन याद ये रखना है कि ये निज़ाम जो है, ये फसायत का निज़ाम है, ये परेशानी का निज़ाम है, ये दिक्कत का निज़ाम है, ये तकलीफ़ का निज़ाम है। ये प्रेशर डालकर इस तरह के अरबे कितना ले जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं जैसे ही मैं इंग्लैंड आया, उसके बाद मैंने मुलाकात के लिए कोशिश की, मैंने बड़ी बारहा रिक्वेस्ट की, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। फिर तहरीरी तौर पर मैंने लिखा, यानी 3 मैंने खतूत लिखे, और उसमें भी कोई मुलाकात नहीं मिली, इनकार कर दिया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके हुक्म की वजह से मुलाकात की इजाज़त मिली थी। कॉरिडोर में, कमरे के बाहर कॉरिडोर में मुलाकात हुई। मशाल मेरे लेफ़्ट पे बैठी थी, राइट पे 1-2 और दोस्त अहबाब हैं, एडवोकेट, वो बैठे थे। कुछ वकालतनामे साइन होने थे, कुछ आगे इंस्ट्रक्शंस देनी थी, आगे केसेस पे पूरी तवज्जो है, पूरा अंदाज़ा है। और उन्हें ये ख़बर दी गई कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है, वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। इसका स्लाइड से माइंड पे प्रेशर आता है, वो देखता है कि केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात में, मैंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है, उसमें सेक्शन 215 जो कि चैलेंज नहीं किया था, जिसमें पार्टी का सिंबल लेने से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती है। ये वो मामला था जो छेड़ा हुआ था। और ये मामला इतना सीरियस है, यानी इस इशू को बाकायदा डिवीज़न बेंच के सामने आज लगा, और मैंने तफसीलात आपके सामने, पीर के लिए वो समाअत गई है। एक और आइनी दरख्वास्त दायर की गई है, उस आइनी दरख्वास्त के अंदर भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्टी का निशान लेने से पार्टी बैन नहीं हो जाती। आर्टिकल 17 पार्टी को एक तक़वियत देता है, एक हिम्मत और हौसला देता है। तो ये बुशरा बीबी साहबा को बताया कि पार्टी के हवाले से जो डिसबैंड करने की कोशिश हो रही है, पार्टी से जो मखसूस रिश्ते छीनी जा रही हैं, आगे सेनेट का इलेक्शन होना है, तो कोशिश यही है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर जाए। इस पे बुशरा बीबी साहबा बड़ी क्लियर है, क्योंकि पार्टी अपनी जगह पर सारे मामलात को देख रही है। इमरान खान साहब खुद सारे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, वकला से मुलाकातें चल रही हैं, सियासी लीडरशिप से मुलाकातें हो रही हैं, और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो आवाम ने तय किया हुआ है, जो इमरान खान साहब ने वादे किए हैं कौम के साथ, वो पूरे होंगे। और एक बात जो मैं बड़ी ज़रूरी करनी है, और जो पैगाम भी है कि इमरान खान इन प्रेशर से डरने वाला नहीं है।
इस तकलीफ़ों से, इस परेशानियों से आकर फिर मैंने बताया कि नवाज शरीफ वगैरह जब होते थे तो 20-20, 26-26 लोगों की मुलाकात ही होती थी। इस तरह की स्क्रीनिंग नहीं है। इस तरह की जिस तरह की मेरा तो शनाख्ती कार्ड भी रख लिया और वापसी में शनाख्ती कार्ड उसे लेके आना पड़ा। पेन में मेरी वो अपना गुची की मशहूर ज़माना मेरी ऐनक जो है, जो पीटीआई के निशान के हवाले से ये वाली बड़ी मशहूर ऐनक है, आपको पता है मेरी, ये ऐनक भी रख ली और वापसी पे उनसे ये सारी चीज़ें मैंने ली। आखिर में इतना कह दूँ, हिम्मत और हौसला है, सलाम है बुशरा बीबी साहिबा को, पूरे इमरान खान साहब के ख़ानदान को, कि वो आप लोगों की खातर, कौम की खातर खड़ा है और इस तकलीफ़ दे माहौल में भी पीछे नहीं हटने वाला। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।